हेलो। आज हम पढ़ेंगे द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द हाइड्रोसेफेलस। इसके अंदर सबसे पहले हमें ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि प्रोडक्शन कहाँ होता है सीएसएफ का, एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है और सीएसएफ का पाथवे क्या है। ओके, प्रोडक्शन का मैंने आपको पहले ही बताया था, कोरोइड प्लेक्सस है जो कि प्रेजेंट रहता है लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल में, वहाँ पर सीएसएफ का प्रोडक्शन होता है। देर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म बल्क फ्लो मॉडल। इट सेज कि अगर सीएसएफ अपनी प्रोडक्शन साइट पर है देन इट विल गो टू द एब्जॉर्प्शन साइट स्मूथली, बट इट इज़ डिसरप्टेड इन द हाइड्रोसेफेलस। अब हम देखेंगे कि इसका पाथवे क्या है। पाथवे इज लेटरल वेंट्रिकल से थ्रू द फोरामन ऑफ मोनरो इट गोज टू द थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल से एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस या फिर सेरेब्रल एक्वेडक्ट के थ्रू ये जाता है फोर्थ वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल से बेसल सिस्टर्न तक ये जाता है बाय लेटरल फोरामिना ऑफ लश्का एंड मीडियल फोरामन ऑफ मजेंडी। क्या क्या है? लेटरल वेंट्रिकल से बाय फोरामन ऑफ मोनरो इट विल गो टू द थर्ड वेंट्रिकल, एंड थर्ड वेंट्रिकल से बाय सेरेब्रल एक्वेडक्ट it will go to the fourth ventricle, and from fourth ventricle it will go to basal cistern by lateral foramina of Lashka and medial foramen of Magendie. Okay, so this was the circulation pathway. Now we will move to the CSF absorption. Now CSF जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड भी फ्लो करता है एंड ऑल्सो इन द सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ओके, जो सीएसएफ का एब्जॉर्प्शन है उसको हम देखेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था पेक्यूनियन अरैक्नोइड ग्रैन्युलेशंस जो होते हैं सब अरैक्नोइड स्पेस में इन द ब्रेन, दे एब्जॉर्ब्स द सीएसएफ एंड वो वहाँ से CSF जाता है वीनस साइनसेस में, then it goes into the venous circulation. Okay, and अब हम देखेंगे कि what will be the pathophysiology और the disruption of the hydrocephalus और वो किस किस आउटकम को लीड करेगा इन द बॉडी। सबसे पहले we all know अब कि प्रोडक्शन के टाइम पर क्या क्या डिसफॉर्मेशंस हो सकते हैं, जैसे कि कोरोइड प्लेक्सस पेपिलोमा मैंने बताया था, या फिर सर्कुलेशन पाथवे में कोई भी ब्लॉकेज हो सकता है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस हो सकता है, और एब्जॉर्प्शन में अगर कोई दिक्कत होगी तो कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस हो सकता है या फिर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस हो सकता है। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू द फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगी कि देयर इज़ वन थिंग मोनरो केली डॉक्टराइन जो कि बोलता है अगर CSF का वॉल्यूम डिसरप्ट होता है, जैसे कि हाइड्रोसेफेलस मेनली ब्रेन का जो वॉल्यूम है, ब्रेन में जो भी फ्लूइड होता है अगर वो कहीं पर ज़्यादा, किसी कंपार्टमेंट में ज़्यादा और किसी कंपार्टमेंट में कम होता है, देन जो एक कांस्टेंट है वो डिसरप्ट हो जाता है। अगर CSF कम होगा तो ब्लड ज़्यादा होना चाहिए, या फिर ब्लड कम है तो CSF ज़्यादा होना चाहिए, ये बोलता है मोनरो केली डॉक्टराइन। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता देन दिस कंडीशन अकर्स, दैट इज़ हाइड्रोसेफेलस, एंड वी विल मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ इंक्रीज CSF वॉल्यूम। CSF का वॉल्यूम अब बढ़ गया है क्योंकि CSF का एक्यूमुलेशन हो गया इन द ब्रेन वेंट्रिकल्स। तो अब ये क्या करेगा, ब्रेन टिश्यू जो है, पहले तो ब्रेन का जो प्रेशर है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, वो इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से ये ब्रेन को कंप्रेस कर देगा और जिससे होगा वाइट मैटर डैमेज हो सकता है, और इसकी वजह से काफ़ी सारे क्लिनिकल इफ़ेक्ट्स होंगे जो कि अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। क्लिनिकल डिफेक्ट्स मोटर हो सकते हैं, कॉग्निटिव, परसेप्चुअल, ऑटोनॉमिक हो सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द हाइड्रोसेफेलस। अब ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हैं, एक कंजेनाइटल कि बर्थ के टाइम पर क्या होते हैं,
और एक एक्वायर्ड, कि बर्थ के टाइम पर देयर वाज नो हाइड्रोसिफिलस, और उसके बाद जब हाइड्रोसिफिलस हुआ तो तब क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले है कंजेनाइटल। कंजेनाइटल में जो हेड का साइज़ है वो बड़ा हो जाएगा। दूसरा है टेंस। टेंस मतलब जब आईब्रोज ऐसे हो जाती हैं, और बल्ज फंटेनाल, दिस पार्ट इज ऑल्सो बल्ज्ड, एंड डिसजंक्शन ऑफ सूचर्स, थिन एंड शाइनी स्कैल्प मिलेगा, प्रोमिनेंटली विजिबल वेन्स मिलेंगी। वेन्स अगर देखेंगे हम ऊपर से ही तो वो दिखाई देंगी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द सेटिंग सन आउटलुक। सेटिंग सन में क्या होता है, जो हमारी प्यूपिल है दैट इज़ वेरी क्लोज़र टू द लोअर आईलिड, सो कुछ ऐसे देखने को मिलता है, दैट इज़ सेटिंग सन आउटलुक। एंड जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं वो डिले हो जाते हैं, एंड उसकी वजह से ग्रोथ और सेक्सुअल मैच्योरिटी भी डिले हो सकती है। एंड अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन इज़ मैक्वेन साइन। मैक्वेन साइन में क्या होता है, जब बेबी का हेड हम परकस करते हैं, परकशन देते हैं, तो उस पर क्रैक्ड पॉट साउंड हमें सुनाई देती है। कौन सा साउंड होता है वो? क्रैक्ड पॉट। क्रैक्ड पॉट साउंड हमें सुनाई देगी। ऑल्सो बच्चे की जो क्राई होगा वो बहुत ही ज़्यादा हाई पिच होगा, बहुत ज़्यादा पैनी आवाज़ होगी। एंड ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ मिलेंगी बच्चे में। पुअर फीडिंग, खाना वो अच्छे से नहीं खाएगा। एंड बेबी का बिल्कुल मन नहीं करेगा टू बेंड और टू मूव द हेड और द नेक। There will be unwillingness in moving or bending the head or neck, and failure of upward gaze, क्योंकि जो टेक्टल प्लेट होगा वहाँ पर ज़्यादा प्रेशर बन रहा होगा, इस वजह से वो ऊपर की तरफ नहीं दिखेगा। एंड पेरिनोड सिंड्रोम, डोर्सल मिड ब्रेन सिंड्रोम होता है, ये भी उसको हो सकता है। नाउ कुछ एक्वायर्ड हाइड्रोसिफिलिस के अंदर वाले सिम्टम्स भी हैं जो कि कंजेनाइटल में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ड्राउजीनेस, इरिटेबिलिटी, नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, नेक पेन, दीज वर ऑल्सो प्रेजेंट इन द कंजेनाइटल। सो एक्वायर्ड में गेट या बैलेंस प्रॉब्लम मेनली होते हैं इन एल्डरली पीपल। सो एल्डरली पीपल में आई हैव टोल्ड यू कि 3 सिम्टम्स का एक नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसिफिलस में एक ट्रायड बनता है। सो उस ट्रायड को अब हम लिखेंगे। एक होता है डिमेंशिया, मेमोरी लॉस या फिर कॉग्निटिव प्रॉब्लम। दूसरा होता है गेट प्रॉब्लम, मतलब चलने में उन्हें दिक्कत आती है। एंड तीसरा इज़ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, कि अपने ब्लैडर को कंट्रोल नहीं कर पाते, जो ब्लैडर स्फिंक्टर हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहते, वॉलंटरी वाले। सो इट इज़ अ ट्रायड, सॉरी, इस ट्रायड का नाम होता है क्लासिक हकीम ट्रायड ऑफ एनपीएच। क्लासिक हकीम ट्रायड ऑफ NPH, नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसिफिलिस। सो जो बाकी प्रॉब्लम होती है, हेडेक, नेक पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, ड्राउजीनेस। ड्राउजीनेस मतलब उसको बहुत ज़्यादा आलस आएगा कोई भी काम करने में, लेथार्जी, उसको थकान होगी, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, पर्सनालिटी में बहुत चेंजेस आएंगे, मूड स्विंग्स होंगे, एपेटाइट बहुत कम हो जाती है, एपेटाइट डिक्रीज हो जाएगी, मेमोरी विल बी डिमिनिश्ड एंड पुअर मेमोरी देखने को मिलेगी, एंड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या फिर बावल इनकॉन्टिनेंस होगा, सीजर्स, कन्फ्यूजन प्रेजेंट होगा, ब्लड विजन होगा, धुंधला दिखाई देगा, एंड डिप्लोपिया। डिप्लोपिया इज़ डबल विजन, 2 लोग दिखाई देंगे, अगर कोई भी चीज़ दिखेगा
तो उसे डबल दिखाई देगा। सो डबल विजन इज़ द डिप्लोपिया।